एवरीवन, वेलकम टू ज्योति शिक्षालय। हमने जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स शुरू किया हुआ था। ठीक है, हमने उसमें ना अभी तक 2 क्लास लगाई हैं, जिसमें हमने चैप्टर जो शुरू कर रखा है वो है नंबर सिस्टम का। तो आज ये उसकी 3rd क्लास रहने वाली है। तो आई होप आपको वो फर्स्ट 2 क्लासेस अच्छी लगी होंगी और जो हमने किया है वो आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल हमें क्या कहता है? जो डिविजिबिलिटी रूल है वो हमें क्या बताता है? 3 के और 9 के बारे में। ठीक है, तो 3 से नंबर कब कोई डिवाइड कब होगा? जब इफ़ सम ऑफ ऑल डिजिट इज़ डिवाइडेड बाय 3। जो भी हमारे पास सम होगा हर एक डिजिट का, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर हमारे पास 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सेम रूल हमारे पास 9 के लिए चलेगा। तो एग्जाम्पल क्या कहते हैं? जैसे ये एग्जाम्पल है, इसको हमें चेक करना है ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो जितने भी डिजिट हैं उनका सबका क्या करेंगे? सम। तो अगर सम 3 से डिवाइड होता है तो ये हमारे पास ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। सेम 9 के लिए, सेम इसके लिए इसका सम करके देखो। 3 + 1 + 6 + 2 कितना आ जाएगा हमारे पास? 12। तो 12 3 से डिवाइड होता है। 3 4 = 12, हाँ ये होता है। तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी हमारे पास 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही 9 के लिए देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर पॉसिबल इफ फर्स्ट डिजिट इज 6 एंड नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर ऐसी कितनी हैं जो पॉसिबल होंगी और 3 से डिवाइड होंगी? तो फर्स्ट इसने फिक्स करके यानी कि 6। तो बताओ 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कौन सी डिजिट हम यहाँ पे रखें कि उनका सम हमारे पास 3 से डिवाइड हो जाए? तो सबसे पहले 0, 6 + 0 हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 डिवाइड होता है 3 से। 0 के बाद क्या आएगा? 3, फिर 6, फिर 9। तो 1 2 3 4 ऐसे कितनी डिजिट हमारे पास पॉसिबल हैं? 4 डिजिट हमारे पास पॉसिबल है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल इफ फर्स्ट डिजिट इज 6 एंड नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब इसने बोला है कि ऐसी 3 डिजिट बतानी है, 1 2 और 3। ठीक है, फर्स्ट इसने फिक्स कर दी 6। तो अब बताओ, सबसे पहले तो वही 0 0, फिर 0 3, फिर 0 6 ऐसे करते रहेंगे। तो अब ये देखो, ये तो हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा ना काउंट करना, है तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे और वो क्या होगा? फॉर्मूला आप लोग जानते भी होंगे, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वो डिजिट, पहले तो 2 डिजिट ऐसी कौन सी पॉसिबल होंगी। तो कौन सी होंगी? 0 0, 0 3, 0 6 अप टू 99 तक पॉसिबल होंगी। तो अब ये कितनी है? फॉर्मूला क्या है? AN = A + n-1 × d। ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट पता करने का फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, AN हमारे पास कितना है? 99। A हमारे पास 0 + n, तो हमें निकालना -1। कॉमन डिफरेंस कितना है इनका? 3। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 99/3 यानी कि 33 = n-1, और -1 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 34 = n। तो n की वैल्यू हमारे पास 34 हो जाएगी। ठीक है, तो इस आगे हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे टोटल नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें कितनी पॉसिबल है हमारे पास? 34। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर पॉसिबल इफ फर्स्ट डिजिट इज 6 एंड n इज डिविजिबल बाय 3। 4 डिजिट नंबर बताना है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, फर्स्ट डिजिट 6 है तो कितनी पॉसिबल होंगी? तो वही पहले तो 0 0 0, फिर 0 0 3, 0 0 6, तो कहाँ तक जाएंगे? 999 तक। तो वही यहाँ से n की वैल्यू हम पता कर लेंगे। जो n की वैल्यू आएगी वही हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट आ जाएगा उसी फॉर्मूले से। AN = A + n-1 × d। AN हमारे पास 999 = A हमारे पास 0 + n-1 × d। कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3। तो इससे करेंगे डिवाइड तो क्या आ जाएगा? 3 3 3 + 1 यानी कि 3 3 4। इसका क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी 6 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड इन विच फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर 4 and 5 एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अब इसने बोला 9 से डिवाइड होना चाहिए। इसने क्या बोला है? 6 डिजिट बतानी है। तो ये तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 6 डिजिट बतानी है। इसने बोला है कि फर्स्ट और थर्ड डिजिट हमारे पास फिक्स है और 9 से डिवाइड होनी चाहिए। 9 से डिवाइड होने के लिए क्या है? सब की डिजिट का सम क्या होना चाहिए? 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 5 + 4 तो 9, ये 9 से डिवाइड होता है। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी 0 0 0 की होगी। तो यह इसका मतलब पहली पॉसिबिलिटी 0 0 0 0 की, कोमा उसके बाद हम क्या लें? 0 की जगह 0 0 0 9
9 की पॉसिबिलिटी होगी। मान लो यहाँ पे अगर हमने 8 रखा तो 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 5 + 4 9, और 9 + 8 कितने हो जाएंगे 17, जो कि 9 से डिवाइड नहीं है तो 8 नहीं आएगा, तो क्या आएगा 9। तो दूसरी पॉसिबिलिटी 0 0 0 9, ऐसे करते करते लास्ट की क्या पॉसिबिलिटी हो जाएंगी 9 9 9 9। ठीक है, अभी टोटल नंबर ऑफ डिजिट वही सेम फॉर्मूला a + n - 1 × d का, वहाँ से n की वैल्यू आ जाएंगी तो हमारे पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ डिजिट कितनी पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अगला टॉपिक डेसिमल का। डेसिमल हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, शांत दशमलव, इनको हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव। मतलब कि जो हमारे पास वैल्यू जो है मतलब पूरा पूरा अगर डिवाइड होता है तो ठीक है, जैसे ये है हमारे पास 5.389। ठीक है, पॉइंट के बाद जो भी हमारे पास नंबर आएंगे 3 8 9 2 4 6, वो एक टाइम के बाद वो खुद ही खत्म हो जाएंगे, मतलब स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, मतलब वो इसका मतलब हमने उस संख्या को पूरा पूरा भाग कर दिया है। ठीक है, उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो अब देखो 5389, 5.389 है, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, मतलब हमने ये खत्म कर दिया। पॉइंट के बाद इसके 3 ही अक्षर आए, उसके बाद ये मतलब आगे कुछ भी नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया। हमारे पास ये सीधा डायरेक्ट क्या आ गया 5.389 है, आंसर आ गया। किसी भी संख्या को अगर हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो 5.389 हमारे पास ये नंबर आ गया। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल हमने ये लिया है 5, जैसे 5.389 पॉइंट के बाद ये एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो नंबर वहाँ पे आके रुक जाएगा, जैसे 9 पे आके रुक गया है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5389 को डिवाइड करेंगे किससे, कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 1000, उतने ही जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो 1000 होगा। और इसको अच्छा और खूबसूरती से लिखने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 10⁻3। ठीक है, तो ये लिख लिया। अपॉन वैल्यू, जो अपॉन वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी 10 होगी, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मतलब इस लाइन का मतलब ये है जो डिनोमिनेटर होगा ना, वो डिनोमिनेटर हमेशा 10 होना चाहिए। ठीक है, तभी वो हमारे पास टर्मिनेटिंग बनेगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 0.86 को क्या लिखेंगे 86/10²। 10.9 को क्या लिखेंगे 109/10⁻1। ठीक है, समझ में आई ना बात। अगर न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर है वो 10 है तो हमेशा वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। ठीक है, अब जैसे ये है 5/3 नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये 10 नहीं बनेगा। 10 नहीं बनेगा मतलब इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो। क्या 3 को किसी से भी मल्टीप्लाई करके हम इसके डिनोमिनेटर में 10 बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट टर्मिनेटिंग के लिए क्या होगा, जो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है उसको या तो वो 10 होना चाहिए, मैंने क्या बोला था फर्स्ट बात, या तो वो 10 होना चाहिए या उसको हम 10 बना सकें, मतलब बनाना 10 ही है हर हाल में कैसे भी करके। ठीक है, डिनोमिनेटर को अगर ऐसा होता है तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, और देखो न्यूमिनेटर अपॉन, अगर न्यूमिनेटर के अपॉन में इस टाइप से हो 2⁻n 5⁻n समथिंग, और n यहाँ पे सेम वैल्यू है तो 5 2 10 बन जाएगा, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे 7/8 है, क्या ये टर्मिनेटिंग है, हाँ ये टर्मिनेटिंग है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2⁻³ और यहाँ पे 10 बन सकता है, हाँ इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो पावर है वो सेम होनी चाहिए, यानी कि 5⁻3 से मल्टीप्लाई और उसी से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 7 × 5³ अपॉन 5 2 10⁻³ ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट जैसे अब मान लो मैंने बोला था न्यूमिनेटर अपॉन 2⁻n × 5⁻n समथिंग है, तो मान लो तो वो क्या हो जाएगा न्यूमिनेटर अपॉन 10⁻n समथिंग हो जाएगा। और अब n⁻2x है, मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए ये समझाती हूँ 2x है, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद x ही डिजिट आएंगे।
टू की पावर में जो जितने भी नंबर होंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो उतने ही हमारे पास पॉइंट के बाद डिजिट आएंगे। अब देखो इसका एग्जांपल ये रहा। फर्स्ट एग्जांपल 7/2, तो इसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35, 2 5 जा 10, तो यहाँ 2 कितना है 1, लेकिन पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगी, 1 डिजिट आएंगी। कितने डिजिट आएंगी पॉइंट के बाद, 1 डिजिट हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, 1 डिजिट आएगी। सेम 7/4, 7/4 का मतलब 2 का स्क्वायर, तो यानी कि 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 5 के स्क्वायर से डिवाइड, तो यहाँ 2 की पावर क्या है, स्क्वायर, यानी कि 2 नंबर के पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे, यानी कि 75। समझ में आया, ये हमारे पास रिजल्ट है। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट है। सेम ऐसे ही 5 के लिए चलेगा, n⁻⁴ मान लो 5 इंटू एक्स है, तो उसको 10 बनाने के लिए 2 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, तो पॉइंट के बाद उतनी ही हमारे पास डिजिट आएंगी जितनी कि उनकी पावर में है, यानी कि एक्स डिजिट आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग। आगे नॉन टर्मिनेटिंग भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, या हम बोलेंगे रीअकरिंग, मतलब बार बार आ रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, सेम रिपीट हो रहे हैं। दूसरा हमारे पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ना तो वो टर्मिनेट हो रहे मतलब खत्म हो रहे, लेकिन रिपीट हो रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के लिए हमारे पास एग्जांपल 5.8888, मतलब ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, और ये खत्म नहीं हो रहा। वैसे ही 0.727272 सेम वैल्यू जो है वो रिपीट होती रहेंगी, लेकिन टर्मिनेट नहीं होंगी, तो वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कौन से होते हैं, जैसे 5.861095, ये ऐसे चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। डेसिमल में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। अगर मान लो 2 और 5 आ गया, तो उसको हम अगर 2 आ गया तो 5 से मल्टीप्लाई करके 10 बन गया, या 5 आ गया तो 2 से मल्टीप्लाई करके 10 बन गया। तो मैंने ही बोला था, जहाँ पर भी अगर हम डिनोमिनेटर को 10 बना दिया, 10 आ जाए, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 और 5 आ गया तो ये टर्मिनेट बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बनेगा। तो इसलिए इसमें लिखा है कि जो डिनोमिनेटर होगा 2 और 5 के अलावा होना चाहिए। मतलब जैसे 7/15 है, 11/6 है। अब 7/15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। अब बच्चे बोलेंगे मैडम 5 तो आ गया, लेकिन एक बात आप ये सोचो, क्या हम 5 ऐसा कोई नंबर है डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 10 आ जाए, क्या होगा ऐसा नंबर, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है। 3 तो ऐसे 3 के टेबल में तो हमारे पास 10 वैसे भी नहीं आता, तो इसका मतलब ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिससे कि हम डिनोमिनेटर को 10 बना दे। सेम ऐसे 11/2, 3 जा 6 होते हैं, 2 तो है लेकिन एक्स्ट्रा क्या नंबर है 3, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे भी 6 के साथ ऐसा कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जहाँ जिससे कि हम इसको 10 बना सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल सोल्व द एक्सप्रेशन। इसको हमने सोल्व करना है इस एक्सप्रेशन को। तो अब देखिए, अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इस एक्सप्रेशन को सोल्व कैसे करेंगे। इसको देखो, पहले इसके फैक्टर बनाएंगे, ऐसे फैक्टर बनाएंगे इसका 6250 के, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो ऐसे करते करते इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 की पावर 5। ठीक है, प्लस इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 128 को, ये किसका क्या बनेगा, 2 की पावर 7, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 6। अब देखो यहाँ पे 5 2 10 तो बन जाएगा, लेकिन पावर की कमी है, तो यहाँ इसका मतलब 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, तभी जाके 2 की पावर 5 सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 5 की पावर क्या आ जाएगी, 5, प्लस यहाँ 2⁻7 तो हमारे पास है ही, और यहाँ पे 5⁻6, यानी कि 2⁻6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड। अब देखो जो पावर है वो लिखो, 5 7 और 6, सबसे ज़्यादा कौन सी पावर है, मैक्सिमम पावर कौन सी है, 7। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद कितने, मैंने बताया था पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगी, 7 डिजिट आएंगी। जो पावर में सबसे मैक्सिमम होगी पावर, तो उसमें सबसे मतलब क्या आएगी, उतने ही डिजिट आएंगे पॉइंट के बाद, जो मैक्सिमम पावर होगी। तो यहाँ से अब ऑप्शन देखो, 7 डिजिट कर रहा है ना, तो फर्स्ट तो हमारे पास वैसे ही कैंसिल हो गया,
7 काउंट करो, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 से ज़्यादा ये भी कैंसिल, नन वाला भी कैंसिल। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। इसको ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 3.555 अप टू सोन ऐसे चलता है, तो इसके ऊपर अगर सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो उसके हम बार लगा देंगे 5 बार। अब यहाँ पे 86 रिपीट हो रहा है, 86 86 86, तो 0.86 के ऊपर बार, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 रिपीट हो रहा है तो 0.1234 के ऊपर बार आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हाउ टू मेक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। 0.x बार है, 0.x बार है, जितनी भी डिजिट के ऊपर बार होगा उतने ही मतलब उतने ही हमारे पास 9 आएंगे डिनोमिनेटर में। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, उस एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9 आ जाएगा, यानी कि x/9। अब सेकंड देखो, 0.xy के ऊपर बार है, 2 डिजिट है तो 999 से डिवाइड हो जाएगा, 3 डिजिट है तो 3,999 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि XYZ तीनों के ऊपर बार है। जितनी भी डिजिट के ऊपर बार होगा ना उतने ही हम 99 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, अब बच्चों के माइंड में आगा, अगर एक नंबर के ऊपर है और एक के नहीं है तो ये आ गया, देखो 0.x के ऊपर बार नहीं है लेकिन y के ऊपर बार है, तो कैसे करेंगे, xy में से माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है वो नंबर, अपॉन, और y बार है तो एक के ऊपर बार है तो 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है कितनी डिजिट है वो 1, तो उसके नाम का हमारे पास 0 आ जाएगा। एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो जाएगा। सेम अगर मान लो 2 है, 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, और 3 डिजिट में एक डिजिट के ऊपर बार है तो, और 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो कैसे सोल्व करेंगे भाई, XYZ माइनस, इन दो के ऊपर बार नहीं है तो उसको माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय। अब देखो एक बार है एक डिजिट के ऊपर तो 9 आ जाएगा, और 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे, ये याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो 0.58 बार, इसको हम लिखेंगे 5899, 2 के ऊपर बार था ना तो 2 बार 9, 0.5 बार को लिखेंगे 5/9, 1 2 3 4 है तो 4 9 आ जाएंगे, सबके ऊपर बार है तो इसको हम सोल्व करेंगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ दी वैल्यूज ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है 3, ये क्यूब रूट है, मतलब इसको अगर हम ये कोई लिखा आ जाए तो इसका मतलब होता है x⁻1/3, तो सेम इसका मतलब यही है। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे, 0.037 कंप्लीट का बार, और मैंने अभी बताया था इसको सोल्व करके इसको अभी कैसे लिखेंगे, तीनों के ऊपर बार है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 37/3 डिजिट है ना, 1 2 3, तो 3 9 है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/27 आ जाएगा। इसको लिखेंगे 1/3 का क्यूब, और ये इसका क्यूब रूट था तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका 1/3 आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन सेकंड और थर्ड ये दोनों सेम है, तो देखो कैसे करते हैं। पहले मैं आपको ये थर्ड वाला करवा देती हूँ, सेकंड आप इसको एज अ होमवर्क करना, ठीक है। थर्ड बताती हूँ मैं। थर्ड देखो 3.98 बार है हमारे पास, 5.26 बार प्लस 16.31 बार। तो अब देखो पहले तो इसको सोल्व करो, ये पॉइंट वाले जो सिंगल डिजिट है पॉइंट से पहले उनको ऐड कर दो, 3 + 5 + 16, ये हो गया हमारे पास 24। अब बात आती है बार वाले की, तो 98 का बार यानी कि 98/99 प्लस 26/99 प्लस 31/99 कर सकते हैं ना। इनको ऐड तो ऐसे ही करना है, तो पॉइंट से पहले वाले को तो हम सिंपल ऐड कर सकते हैं, 3 + 5 + 16 को हमने ऐड किया तो 24, और बार वाले को हमने अलग से लिखेंगे तो 98/99 प्लस 26/99 31/99 ये आ जाएगा। अब इनको ऐड करके करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएंगे, बताओ जल्दी क्या आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे 8 + 6 7, एक मिनट, इसको ऐड करेंगे 98, उसके बाद 26 31, इनको ऐड करो 8 9 15 1 कैरी आ जाएगा, 3 और 2 5, 9 और 5 हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो आ जाएगा 155 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 24 + 155 डिवाइड बाई 9।
अब हम इसको फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 24 + 1 × 56/99 ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब ये क्या हो गया हमारे पास, इसको हम कैसे 24 वही पॉइंट से पहले वाले को फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो 24 और 1 25 इंटू और ये क्या बच गया 56/9 को हम लिख सकते हैं 56 का बार। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.87 बार प्लस 0.359 बार। अब बच्चे बोलेंगे यहाँ पे तो 2 के ऊपर बार है, यहाँ पे 3 के ऊपर बार है, तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। तो बार देखो अब कितने नंबर के ऊपर हमारे पास यहाँ पे बार है 8 7, यहाँ पे 2 के ऊपर बार है, यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो इनका हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेके बताओ इसका क्या है हमारे पास 6, तो इसका मतलब 6 आ गया। अब हमारे पास इसका मतलब 6 डिजिट के ऊपर बार आएगा जब हम इसको सोल्व करके फाइनल आंसर निकालेंगे। तो यहाँ से हमें ये आइडिया मिल गया। ठीक है, अब देखो 6 डिजिट के ऊपर बार आएगा, यानी कि पॉइंट के बाद जो डिजिट आएंगी उनके वो डिजिट होनी चाहिए नंबर में कितनी 6 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये आइडिया आ गया। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, अब ये देखो इसको हमने लिखा 87/99 प्लस 359/999। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बार एक भी डिजिट के ऊपर नहीं, पॉइंट्स के बाद जो डिजिट है कोई ऐसे डिजिट तो नहीं है ना कि किसी के ऊपर बार हो, तो देखो बार ना हो सॉरी, तो ऐसी कोई भी डिजिट नहीं है। तो अब सीधा इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब देखो 6 डिजिट आएंगे 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट के बाद बार आएगा। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ ये तो चलता ही रहेगा। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला है पॉइंट के बाद 6 डिजिट पे बार, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट के ऊपर बार, तो 0 से शुरू है तो 0, तो क्या आ जाएगा 0.87878787 यहाँ पे आ जाएगा 359 इसको ऐसे लिखना है। तो इनको अब ऐड कर दो, इनको अब ऐड करेंगे तो ऐड करके ये आ जाएगा 237, यहाँ से आ जाएगा 238147, ये इस ऐड करके हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। अब यहाँ से 6 डिजिट उठाओ, पॉइंट के बाद 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6, यानी कि 238147, वही सेम रिपीट हो रहा है 238, फिर उसके बाद आ जाएगा 147, तो 6 डिजिट के ऊपर बार। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.23814 बार। आ गया समझ। एक बार इसको दोबारा से वीडियो को बैक करके एक बार अच्छे से ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और मैं आपको कराती हूँ ऐसे ही, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, देखो 5th क्वेश्चन आप ट्राई करना, ये छोटा सा है, इजी है। मैं आपको बताती हूँ 6th क्वेश्चन। ठीक है, 6th क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ पे बार 2 डिजिट पे है, यहाँ पे भी बार 2 डिजिट पे है, यहाँ पे बार 1 डिजिट पे है। इनका जब एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 और 1 का एलसीएम हमारे पास कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा उस पर 2 डिजिट पे बार होगा। ठीक है, कितने डिजिट पे बार होगा 2 डिजिट पे उसका बार होगा। अब देखो यहाँ से, अब देखो इस 2 डिजिट पे यहाँ पे बार है, 1 डिजिट पे बार नहीं है, यहाँ पे 1 भी नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 डिजिट पे बार नहीं है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, अब इसमें से मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम नंबर क्या है 3 है मैक्सिमम नंबर, तो 3 नंबर पे बार नहीं होगा, यानी कि पॉइंट के बाद जो 3 डिजिट आएंगे उन पे बार नहीं होगा, और जो लास्ट की 2 डिजिट होंगी उन पे बार होगा। ठीक है, जो एलसीएम आया था वो 2 आया था, लास्ट की 2 डिजिट पे बार होगा, और स्टार्टिंग की 3 जो पॉइंट के बाद की 3 डिजिट है उस पर बार नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो मैंने बोला था 0 पॉइंट कितने डिजिट पे बार नहीं लगाना है 3 पे 1 2 3,
तो यहाँ पे तो ये बार नहीं आएगा, और 2 डिजिट पे बार लगाना है तो 1 और 2, ये तो बार वाली है, ये बिना बार वाली है, ठीक है। तो 0 पॉइंट देखो, अब यहाँ से ये हो गया 8 5 6, ये उठाना पॉइंट के बाद, यहाँ पे है, ये तो 0 पॉइंट था, 3 पॉइंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 4, फिर 7 4, यहाँ पे 7 4 7 4 7 8 5 6, यहाँ पे 8 5 6, ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है 4। अब उसके बाद क्या है 5 पॉइंट 8 7 5 6 8 7, ठीक है। अब इनको ऐड कर देंगे, तो इनको ऐड करके जो भी हमारा आंसर होगा वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। एक बार और दोबारा इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इन क्वेश्चन की आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सेम 7th क्वेश्चन। अब देखो, अभी तो जो सब वो था हमने सोल्व करके देखा, निकाल के देखा, अब मैं बताती हूँ कि वो ट्रिक यहाँ पे कैसे अप्लाई होगी, ठीक है। अब देखो, यहाँ से सीधा देखो कितने डिजिट पर बार है 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, एलसीएम कितना आया 3, यानी कि 3 डिजिट पर क्या होगा बार होगा, 3 डिजिट पर तो हमारे पास क्या होगा बार होगा। अब बिना बार वाली देखो कितनी है 1 2 3 4, अच्छा उसके बाद 1, उसके बाद 0, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम 4, यानी कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट पर बार नहीं होगा और उसके बाद 3 डिजिट पर बार होगा। तो अब इसमें देखो पॉइंट के बाद 4 डिजिट देखो बार नहीं होगा, 4 डिजिट पे 1 2 3 4 5 पे बार है तो फर्स्ट कैंसिल, 1 2 3 4 पे बार नहीं होना चाहिए, यही हमने पता किया ना, और 3 पे बार होना चाहिए, तो लास्ट के 3 पे बार है, तो सेकंड ऑप्शन इसका ट्रू है। अब थर्ड देखो, थर्ड में 1 2 3 डिजिट पे बार नहीं है, लेकिन हमें तो अभी निकाला था कि 4 डिजिट पे नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब थर्ड भी गलत, फोर्थ भी गलत। पता चला ये ट्रिक कैसे यूज़ करनी है, ठीक है बार वाली। नेक्स्ट, ये आपके लिए होमवर्क, मैं ये आपके लिए होमवर्क दे रही हूँ, आप इसको ऐसे ही सोल्व करके मेरे को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। आई होप आज की क्लास थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी थी और टफ भी थी, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और जो क्वेश्चन ना समझ आए वो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं आपको वो क्वेश्चन बता दूंगी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को दोबारा मतलब रिप्लाई करके 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ में आ जाएंगे और सारे क्वेश्चन आपके ये सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही वैसे तो ईजी क्वेश्चन है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही है ये हमें ईजी लगेंगे। अब स्टार्टिंग में आपको ये थोड़े से टफ लगे होंगे, मुश्किल भी लगे होंगे, तो कोई बात नहीं, आपको ये समझ आ जाएंगे, आप मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।